हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम जयपुर से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन मंदिर बंधे के बालाजी है। यहाँ पर हम आपको प्रभु के दर्शन करवाएंगे और यहाँ आसपास में जो भी गांव से जो लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव से बाबा के यहाँ पे आते हैं उन लोगों से आपको रूबरू कराएंगे और यहाँ पर क्या क्या चमत्कार हुए हैं बाबा के यहाँ पर वो भी हम सब आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। गोपाल जी महाराज हमारे सामने हैं, तो आप कुछ बताएं मंदिर के बारे में। यहाँ बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करता है जी। व्यवसाय संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, कोई रोग पीड़ा संबंधी हो जी, सब मनोकामना बाबा पूर्ण करता है। लगभग 30-35 साल पहले की एक बात है। यहाँ जाट समाज है हमारे से 3 किलोमीटर आगे जी। उनकी गोद है गियाड़ जी। तो एक बुढ़ा बाबा था, उसको दिखना बिल्कुल भी बंद हो गया था। उसने बोला मेरे को बंदे वाला जी के लाके छोड़ दो जी। 3 दिन वो यहाँ पे रहा। तीसरी रात्रि को 12 बजे उसको आवाज हुई, भाई बाबा तू तेरे घर जा। और बाबा का प्रत्यक्ष में चमत्कार था, उसको दिखने लग गया। ये यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाटों की डाणी है। अगर लोग बागों को वो विश्वास नहीं हो तो उनसे जाके पूछ सकते। उनका नाम क्या था? वो बाबा का नाम तो मैं भी नहीं जानता, गियाड़ों की डाणी है जी जी। वहाँ प्रत्यक्ष में हुआ है ये चमत्कार। अगर किसी को वो पूछना है उनसे जाके आप वो पूछ सकते हो। बड़ी चमत्कारी मूर्ति है साहब। और क्या बड़े प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे? जैसे यहाँ पे सुहामनी, मतलब गर्मियों में तो इतनी सुहामनी होती है, मतलब वो लाखों आदमी मंगलवार शनिवार को आते हैं। जी जी। वो लड्डू चूरमा का भोग लगता है बाबा के, वो रात को जागरण होते हैं जी। बड़ा आनंद आता है बाबा। आपने सुना महाराज? मेरा नाम गोपाल है साहब। आज हम बंधे के बालाजी मंदिर प्रांगण में है और गणेश जी महाराज का मंदिर इसके सामने। यहाँ के मंदिर के महत्व, हमें यहाँ के मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। महाराज बताएं तो। जय श्री बालाजी की। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, करीबन 500 साल पुराना है और ये मूर्ति स्थापित बंजारा परिवार जी, जो कि नमक का धंधा करते थे जी, उन लोगों ने ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित की। यहाँ पर महाराज श्री हमारे सामने है। इन्होंने मंदिर के बारे में बताया कि काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ से बंजारे मूर्ति को लेकर यहाँ मतलब आगे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब अपनी वो गाड़ी को चलाने लगे तो गाड़ी यहाँ से चली नहीं। फिर आसपास के लोगों को गाँव से लोग यहाँ इकट्ठे हुए। उसके बाद में वो बिल्कुल भी नहीं हिली मूर्ति यहाँ पे, और सभी लोगों ने यह प्रस्ताव पास किया कि ये मूर्ति यहीं पे अपने को विराजमान करनी चाहिए। उसी के नाम से यहाँ पर बंधे के बालाजी के नाम से मूर्ति को विराजमान किया। मंदिर में एक समिति बनी हुई है। समिति के सदस्य धन सिंह जी हमारे बीच में हैं, तो आप ही कुछ मंदिर के बारे में जानकारी बताएं। क्या क्या यहाँ पर विकास हो रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं बताएं। मंदिर की स्थापना के बारे में आपको निवेदन करूँ जी। ये 500 साल पुरानी इसकी जो है स्थापना भी बताई जी। एक बंजारा कोई था जो अब दूर से बालाजी की मूर्ति गाड़ी में रख करके जा रहा था। यहाँ रात हो गई तो वो रुक गए यहाँ जी। अब वो हुआ क्या है कि सुबह जब वो गाड़ी जोती तो वो बारी इतनी हो गई कि यहाँ से मूर्ति किसकी भी नहीं। जी जी। बैल को प्रयास के लिए उसके बाद में उन्होंने मानस बनाया कि भाई ये भावना ये ऐसी है कि मूर्ति की स्थापना यहीं की जाए। तो वो तत्कालीन जो थे यहाँ एक छोटा सा मंदिर था जी। उसके बाद में दानदाताओं के द्वारा और समिति के द्वारा काफ़ी विकास यहाँ हुआ है। यह मंदिर में आज आप देख रहे हो वो बड़ा विशाल मंदिर, ये मंदिर का बरामदा देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब दानदाताओं की वजह से ये कांच का काम हुआ है। ये भी दानदाताओं की वजह से हुआ है। दानदाताओं ने यहाँ बहुत बड़ा सहयोग किया है जी, और आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं जी। ये पास में ग्राम है ढिंडा, यहाँ के रहने वाले हैं, और समिति के अंदर भी
आप यहाँ पर मंदिर की देखभाल करते हैं। इन्होंने विस्तार से बताया कि यहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, इतने दानदाता आते हैं, तो यहाँ पर वो अपना योगदान देके जाते हैं। इसीलिए ये एक बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर बालाजी का बना है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्वामियाँ भी होती है, अनेकों यहाँ पे कार्यक्रम किए जाते हैं। हनुमान जयंती का भी बहुत विशाल कार्यक्रम यहाँ पर होता है, और यहाँ पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के यहाँ पर पाठ होते रहते हैं। और आज यहाँ पर पोस बड़े की प्रसादी का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। भारत के धाम यूट्यूब में आपका चैनल है, और यहाँ पर हम बंदे के बालाजी यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर पोस बड़े प्रसादी का भी आयोजन हो रहा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये आप कितने वर्ष से कर रहे हैं? ये साहब आज 18वां है। 18वां वर्ष चल रहा है आज, और सभी के जन सहयोग से होता है ये। जी जी, जन सहयोग से होता है, किसी का कोई पर्सनल नहीं। जो बालाजी की धरती पे पैर रख दिया उसका हो रहा है ये। जी जी, किसी का पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या बनाते हैं प्रसाद में? प्रसाद के अंदर साहब दूनी का सीरा बोलते हैं, हाँ। मूंग का सीरा बोलते हैं, पकौड़ी दाल की, जी, दाल और पूड़ी सब्जी। ये मतलब कितने लोगों के प्रसादी का आयोजन आपका? ये सब कम से कम एक सवा कुंटल करीब तक सब करते हैं, तो 4-5 हजार आदमी का हो जाता है। आज यहाँ पर बंदे के बालाजी में एक हमारे सामने साक्षात एक चमत्कार हुआ है। हमारे बीच में सरिता जी गोस्वामी है, अभी उनका ये हाथ में दिखाया आप, ये इनका जो मंगलसूत्र है, शादी के समय का इनका मंगलसूत्र था, करीबन 24-25 साल पहले का, और ये गुम हो गया था। इन्होंने मंदिर में पंडित जी महाराज को बताया, और यहाँ पर जितने भी कैमरे थे, कैमरे को चालू किया तो भी नहीं मिला। और ये कैसे मिला, बताओ आप थोड़ा सा विस्तार से बताओ। मंदिर से बाहर जाके मैंने थोड़ा मेरे को सामान लेना था। जी जी, तो सामान लेने के लिए परचूनी की दुकान पे गई थी। जी जी, तो वहाँ से पैसे वैसे दिए, तभी ये मेरे हाथ के टच हुआ था, मेरे जी, को जी। एहसास हुआ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जी जी, फिर एक खिलौने की दुकान है, उस पे गई थी। जी जी, तो वहाँ ये गिर गया। जी जी, ना उसकी नजर में आया, ना मेरी नजर में आया। जी जी। फिर मैं घर चली गई। घर जाने के बाद पता चला कि मेरे पास में मेरा मंगलसूत्र नहीं है। तो आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे बजरंगबली के मंदिर में? मैं 20 साल से आ रही 20 साल से आ रहे हैं। तो आपको बड़ा टूट विश्वास था कि मिलेगा जरूर? हूँ। बिल्कुल। तो मैं घर से ही ये बोल के आई थी, अगर मेरे को मेरा मंगलसूत्र मिल जाता है तो बाबा आपके मैं 51 रुपए का प्रसाद अभी चढ़ाऊंगी। जी 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 जी, घर से वापस आई, यहाँ हाँ। पे सब जगह ढूंढा, कैमरे में नहीं मिला। हाँ। फिर वापस निराश होके जा ही रहे थे। जी जी जी, तभी एकदम से ऐसे अंदर आया कि मैं एक राउंड और लगा के आऊं। जी, जी। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे और राउंड लगा के आऊं। जी जी, फिर लास्ट में खिलौने वाले के पास गई, उसको पूछा तो उसने कहा मेरे को तो नहीं मिला। जी, जी। मैं कि भैया मिले तो प्लीज देना मेरे को। जी, जी। बोले ठीक है। फिर मैं हाँ। जैसे ही ऐसे नीचे आंखें गड़ा कर देखने लगी, जी तो मेरे को हल्का सा इसका कोना दिखा। जी जी। तो मैंने उठा लिया और मैंने सबको बताया। सरिता जी, आप हमारे जो ये भारत के धाम यूट्यूब चैनल, धार्मिक चैनल है, इसमें आप क्या मतलब लोगों को, दर्शकों को मतलब क्या बताना चाहेंगे ये चमत्कार के बारे में? कि भगवान है। हाँ, बिल्कुल, भगवान बिल्कुल। है। इस युग में ये कलयुग बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें भी वाकई में भगवान है। जी जी जी। और इनके चमत्कार आज भी मेरे पास में। आपका शुभ नाम? सरिता गोस्वामी। बंदे के बालाजी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर ग्वाला बाबा का भी मंदिर है। पंडित जी महाराज हैं, तो ग्वाला बाबा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जो ग्वाला बाबा जी जो है ना, हाँ ये यहाँ पे गायें चराती थी जी और ये बात तो 5 वर्ष पुरानी है जी। और ये क्या है कि ये गायें चराती थी, ये जाटों की थी जी और ये इनका गोद था बगड़िया जी। बगड़िया गोद की थी, ये गायें चराते थे। जी। तो कई सालों की बात है कि कोई ऐसा हुआ कि चोर इनकी गायों को चुराने के लिए आ गए। जी महाराज। तो यहाँ पे था जंगल, जी कुछ नहीं था यहाँ पे, वो हाँ। अकेले ही गायें चराते थे यहाँ पे। जी महाराज। तो कोई रात को आए, दिन में आए, पता नहीं, चोर आ गए। जी तो वो इनकी गायों को चुरा के लेके जाने लगे। जी। तो चुरा के लेके जाने लगे तो इनके लड़ाई हो गई। जी। भाई आप मेरी गायों को क्यों लेके जा रहे हो? जी तो वो चोर थे, उनका काम चोरी का था, तो वो लेके जा रहे थे। जी। तो इनकी लड़ाई हो गई। जी तो ये लड़ाई में हो गई खत्म। जी।
लड़ाई में खत्म हो गए तो ये देवी रूप में यहाँ स्थापित हो गई। इन्होंने बताया कि ये एक साधारण परिवार के थे और यहाँ पर लड़ाई हुई थी और इनका मतलब जीवन न्यौछावर हो गया और फिर जैसे देव रूप में यहाँ पर प्रकट हुए, उसके बाद में इनके मंदिर के स्थापना के बाद में यहाँ बालाजी का मंदिर बना है। तो महाराज श्री ने पूरा विस्तार से ये हमें जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हम यहाँ पे बंदे के बालाजी का दर्शन करने के लिए आए हैं। बंदे के बालाजी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला, यहाँ पर करीबन 511 गायें यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पर गायें एक साइड में है, नंदी एक साइड में है, दूध देने वाली गायें एक साइड में है और इनके छोटे जो बच्चे हैं वो एक साइड में है। हमें विस्तार से मीणा जी बताएंगे, यहाँ पे एक कर्मचारी है, पूरा बताइए आप। जी, मेरा नाम धर्मराज मीणा, मैं सवाई माधोपुर से रहने वाला हूँ जी, और मैं यहाँ पे गौसेवक के रूप में कार्य करता हूँ। जी धर्मराज जी, इतनी बड़ी आप गौशाला का संचालन कर रहे हैं आपकी समिति, तो कई बार आपने यहाँ पे प्रयास किया है कभी क्या गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए? जी जरूर करते हैं। हमारी समिति हर बार जब भी जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें हम जनप्रतिनिधियों को बताते हैं कि सब हमारे लिए गौ पूज्य पशु है, तो उस हिसाब से हमारे देश के लिए गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाना।